होती है। This conference will now be recorded. नहीं सर, जॉब चल रही है मेरी। एक्चुअली ना यूएस शिफ्ट होती है, रात की शिफ्ट होती है। हाँ 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 5 से 2, तो दिन में अपना काम कर लेते हैं थोड़ा बहुत। हाँ। मेरी जकार्ता की होती है। साढ़े कितने बजे बारह तक? से दस साढ़े साढ़े बारह बारह से से। दस हाँ बढ़िया शिफ्ट है सर, फिर तो ये इसमें बीच वाला सही रहता है। हाँ। मैं तो ढूंढ रहा था 6 से 3 की मिल जाए, वो तो मिली नहीं। 6 से 3, सुबह मॉर्निंग की या रात की? हाँ मॉर्निंग। हाँ, ये ठीक रहता है फिर, मॉर्निंग वाली। होने में खत्म काम, कोई टेंशन नहीं है, आप चाहे जो मर्जी करो। हम्म। तो विजिबल है ना स्क्रीन? हाँ सर, मिल मिल रही मुझे। ये कौन सा लिनक्स है, कौन सा वर्जन है? ये RHA 8 है। अच्छा, मैंने सेंटोस। 7 इंस्टॉल कर रखा है अपने में। हाँ कोई सेंटोस। बात नहीं। हाँ हाँ। सो दोनों के कमांड सेम ही है सर। ओके डन। ये है CentOS 8 है। वो कोई इशू नहीं है सर, कमांड सिमिलर ही होती है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होता उसमें। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है। हम्म। मतलब इससे पहले यही है कि इंट्रोडक्शन में ये आ जाता है कि लाइनक्स का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, राइट, हम्म। कब हिस्ट्री हिस्ट्री कब स्टार्ट हुई थी, उसकी इंस्टॉलेशन, यही इंट्रो में आ जाती है। इंस्टॉलेशन तो आपको पता ही है कि इंस्टॉलेशन कैसे करनी है उस पर्टिकुलर हाँ, सॉफ्टवेयर में। इंस्टॉलेशन पता है उसमें, मतलब ठीक है। वो सारी चीजें पता है, सेवन उसमें और कोई एट दिक्कत का नहीं। 7 और 8 का सेम ही है प्रोसेस अच्छा इंस्टॉलेशन का। सर। हाँ। ठीक है। 7 8 का प्रोसेस सेम है, 6 में थोड़ा सा डिफरेंट है, बट 7 8 का हम्म। सेम ही है, उसमें कोई फर्क नहीं है दोनों में। ठीक है। ठीक है। तो हम लोग ना बेसिक कमांड से शुरू कर लेते हैं पहले, राइट। अब सबसे बेसिक कमांड डन तो सर। आपने भी यूज कर रखी हुई है, वो जो CD कमांड है, उससे हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली चेंज डायरेक्टरी। चेंज डायरेक्टरी। ठीक है, CD आपने उसमें विंडोज में यूज कर रखी है, ठीक है, तो इसमें भी वैसे ही हाँ। हम लोग करते हैं CD। अब इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं ये बता दूं एग्जैक्टली ये क्या है, राइट। इसका मतलब है कि यहाँ पे आप लॉगिन हुए हैं एज ए रूट यूजर। ओके। ठीक है, जो रूट यूजर होता है इसमें एडमिनिस्ट्रेटर होता है। ठीक है। ठीक है। यहाँ पे लोकल होस्ट, इसका मतलब आपका जो होस्ट नेम है मशीन का, हम्म। वो यहाँ पे है हम्म। लोकल होस्ट। ठीक है। ठीक है। तो ये पर्टिकुलर सिंबल रेफर करता है कि करंटली आप कहाँ पे कुछ लोकेशन पे बैठ के काम कर रहे हैं। जैसे विंडोज में आपने देखा होगा, जब आप सी में होते तो वहाँ पे C:// ऐसे कुछ आता है। अगर डी करेक्ट। लोकेशन में होते हैं तो डी आता है, फिर कॉलन आता है। अगर ई में होंगे तो ई आता है, कॉलन आता है, इस तरीके से आता है। ठीक है, तो करेक्ट। यहाँ पे भी यही चीज बताता है कि एग्जैक्टली मैं किस लोकेशन में बैठ के काम कर रहा हूँ। अगर तो ये ठीक वाला है। सिंबल है, ठीक है, तो ये वाला हम्म। सिंबल हर वक्त रेफर करता है यूजर्स की होम डायरेक्टरी। अब देखो सर, विंडोज में जब आप करते हो ना, यूजर बनाते हो, तो उसमें भी एक डायरेक्टरी क्रिएट हो जाती है। सी में यूजर्स के नाम, यूजर्स के अंदर एक डायरेक्टरी क्रिएट होती है यूजर के नाम पे। हेलो। जी। जी। ठीक है। हाँ। ठीक है। तो उसी तरीके से अगर लिनक्स में भी हम लोग क्रिएट करते हैं कोई भी यूजर को, तो उसकी होम डायरेक्टरी का सिंबल इस तरीके का बनता है, और उसकी ओके। लोकेशन होती है /होम। जैसे ठीक है। विंडोज में, आप विंडोज में होती है ना, सी में जाके, सी में होती है यूजर्स नाम की डायरेक्टरी में। हम्म। इसी तरीके से लिनक्स में /होम में यूजर्स की डायरेक्टरी होती है, होम की, यहाँ पे। मतलब जो ओके। भी यूजर क्रिएट करूंगा, वो यूजर के नाम की एक डायरेक्टरी बिल्ड हो जाएगी इस पर्टिकुलर होम में, और उसके वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड, वीडियोस, पिक्चर्स, इस नाम के फोल्डर बन जाते हैं। प्रोफाइल बोल सकते हैं इसको, प्रोफाइल हो जाएगा ये, हाँ प्रोफाइल प्रोफाइल। उस पर्टिकुलर यूजर की हाँ प्रोफाइल बन जाएगी है। हाँ, यूजर की प्रोफाइल ठीक यहीं है। पे बनती है। ठीक है। और अगर ठीक वो है। होम डायरेक्टरी में होगा, करंट उसकी लोकेशन अगर होम डायरेक्टरी में होगी, तो ये सिंबल दिखाएगा। अच्छा ठीक है। ठीक है, कि ये अभी ठीक है। करंटली होम डायरेक्टरी में है। अब देखते हैं कि जो रूट यूजर है उसकी होम डायरेक्टरी क्या है। PWD करेंगे तो /रूट। अगर बाकी यूजर्स की होम डायरेक्टरी में देखूंगा, तो वो बेसिकली यहाँ पे है। देखो, गुरदीप नाम का एक यूजर है, हरी नाम का एक यूजर है। ठीक है। ठीक है। तो जो रूट यूजर होता है उसकी होम डायरेक्टरी /रूट में होती है। हम्म। ठीक है।
ये चीज आपको समझ में आ गई? पहले आ गया यूजर हाँ का जी, नाम, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक, ये होस्ट नेम हो उसके गया, ठीक है, होस्ट ये नेम हो कंप्यूटर गया। नेम बोल सकते हैं यहाँ पे। हाँ हाँ, कंप्यूटर नेम। कंप्यूटर नेम मतलब इसका सिस्टम नेम, ठीक है। हाँ, ठीक है, वो हो गया। और ये पर्टिकुलरली आपका क्या आ गया, होम डायरेक्टरी का पाथ, मतलब करंटली वो होम डायरेक्टरी मतलब इसमें है। और ये दिखाएगा नहीं डन। कि यहाँ पे मैं रूट में हूँ, ये सिंपल हम्म दिखाएगा क्योंकि वो उस यूजर की होम डायरेक्टरी में है, इसलिए वो यूजर का दिखाएगा। ये सिंबल दिखाएगा। अगर सपोज आप किसी हम्म। दूसरी लोकेशन में शिफ्ट होते हैं तो सी डी फॉरवर्ड स्लैश मान लो ईटीसी, ठीक है। तो इसमें मैं मूव होता हूँ, देखो वो करंटली दिखा रहा है आप ईटीसी में। यहाँ पे अगर आप पीडब्ल्यूडी करोगे तो बता देगा कि आपका एब्सोल्यूट पाथ क्या है, मतलब टोटली एग्जैक्ट ओके पाथ क्या है, ओके। ठीक है, किस लोकेशन में आप काम कर रहे हो अभी। हम्म। तो सीडी अगर डायरेक्टली यहाँ पे किसी भी लोकेशन में रह के सीडी आप एंटर कर दोगे तो सीधा आपको यूजर की होम डायरेक्टरी में ले जाएगा वो, कहीं पे भी, कहीं पे भी रहेंगे, सिर्फ कहीं पे भी सीडी रहो। टाइप करनी है, वो डायरेक्टली वहीं पे और पहुंचा देगा। हाँ, डायरेक्टली वहीं पे यूजर की होम डायरेक्टरी पे पहुंचा देगा, डन। ठीक है। जी। ये हम लोग सिर्फ अभी सीडी कमांड का ही ऑप्शंस देख रहे हैं, राइट। ठीक है। हाँ, तो एक मेरी डायरेक्टरी बनी होगी शायद इसमें, मैं देख लूँ। हाँ, बनी हुई है। ठीक है, तो अब सपोज मैंने यहाँ पे ना दो टाइप के पाथ हम लोग यूज करते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट पाथ यूज होता है, एक होता है रिलेटिव पाथ होता है, ठीक। ओके। एब्सोल्यूट पाथ कहाँ से होता है? अब देखो सर, आप विंडोज में जब यूज करते हैं तो मेन डायरेक्टरी वहाँ पे जो ड्राइव होती है वो सी ड्राइव होती है, राइट। ठीक है। तो अलग अलग पार्टीशंस क्रिएट करते हो आप और उस पर डी ड्राइव ई ड्राइव बनाते रहते हो, है ना। हाँ जी सर। तो यहाँ पे मेन पार्टीशन जो होती है वो होती है फॉरवर्ड स्लैश, ये, ठीक है। अ, इसी के अच्छा। अंदर, इसी के अंदर सारे बाकी की पार्टीशंस आती हैं, ठीक है, ओके। मैं दिखा, हाँ, एक, ठीक है, यहाँ पे होती है ये मेन रूट, ये वाली मेन होती है फॉरवर्ड स्लैश। अब इसी के नीचे सारी की सारी आगे की डायरेक्टरी बनी होगी, जो भी बनी होगी, इसमें बनी होगी ईटीसी बनी होगी, राइट, डेव बना होगा, होम बना होगा, वार बनी होगी, ठीक है, यूएसआर बनी होगी डायरेक्टरी, राइट, सब इसी के अंदर आएंगी, राइट, बूट की ओके। डायरेक्टरी होगी, जितनी भी सब डायरेक्टरीज है सारे इसी के, इसी मेन रूट के अंदर ही सारे आती है, राइट। जहाँ वहाँ पे ठीक होती है है। विंडोज में सी, इसके अंदर यही होता है, मेन होता है ये माउस फ्लैश, ठीक है। तो डन अगर सर। आपने लिस्ट, अभी करंटली मैं इसमें हूँ तो एलएस में करूँगा तो ये देखो इसी में बूट है, ईटीसी है, मीडिया, ऑप्शन, प्रॉक, रन, एसआरबी, ये सारे क्या सारी का अपना अपना रोल है। जैसे बूट की बात करूँ तो यहाँ पे जब हम्म। सिस्टम बूट होगा उसके रिलेटेड जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होंगी वो यहाँ पे होंगी, जितने ठीक भी है। रिक्वायर्ड कॉन्फ़िगरेशन है बूट टाइम के टाइम। ईटीसी में सपोज जितनी भी कॉन्फ़िगरेशंस किसी एप्लीकेशन की, ले लो, बात कर लेते हैं, या किसी सर्विस या किसी बैकएंड सर्विस प्रोसेस की, सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं यहीं पे। सपोज अगर मैं एक एफटीपी कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ तो एफटीपी जब हम्म। कॉन्फ़िगर करूंगा उसकी बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स आ जाएंगी, ईटीसी के अंदर। राइट, ईटीसी के अंदर, ठीक ठीक है। है। अगर सपोज मैं कोई वेब सर्विस एक्टिव करना चाहता हूँ तो ऑटोमेटिकली ईटीसी के अंदर उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल आ जाएंगी, डन। ठीक है। अब लिब में होता होती है लाइब्रेरीज, जैसे आपने सी लैंग्वेज में पढ़ा होगा जब हम कोड लिखते हैं तो हम लोग इन्वोक करते हैं लाइब्रेरीज को, जो प्री डिफाइंड ऑलरेडी कोड होता है ना। ओके। जी। तो यहाँ पे भी लाइब्रेरीज बनी होती है, जिससे अगर सपोज कोई कमांड हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो यहाँ से वो कोड उठाता है, वो कमांड्स का कोड यहाँ पे बाइनरी के रूप में पड़ा होता है और वहाँ से उठाता है। तो इसे हम लोग स्क्रिप्ट इजीली लिख सकते हैं कमांड्स के ऊपर, ठीक है। आ, ठीक है। मीडिया में क्या होता है एग्जैक्टली, सपोज आपने कोई भी पेन ड्राइव लगाई, सीडी ड्राइव लगाई, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली मीडिया में आके माउंट होता है,
ओके। ठीक है। ओपीटी में आता है, जैसे सपोज आपने कोई एडिशनल एप्लीकेशन करी है, जैसे विंडोज है, विंडोज में हम हम्म। लोग माइक्रोसॉफ्ट से वर्ड एक्सेल ऐसा कुछ इंस्टॉल करते हैं, तो वो एक एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है, राइट। ओके। तो ओपीटी में यहाँ पे भी यही चीज़ होती है कि अगर सपोज यहाँ पे हम लोग लिनक्स के अंदर इसका ऑफिस करेंगे, राइट, ऑफिस वाला पैकेज करेंगे, तो उसकी जो भी फाइल्स, रिक्वायर्ड फाइल्स होंगी, आपको यहीं पे मिलेंगी। अच्छा। जैसे, हाँ, जैसे अब आप देखोगे माइक्रोसॉफ्ट करते हो तो वो बेसिकली क्या करता है, सी ड्राइव में अपना एक विंडोज नाम, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फोल्डर नाम का बना बना लेता है। लेता है। बस जी। उसी तरीके का फोल्डर यहाँ पे जो भी एडिशनल एप्लीकेशंस आएंगी वो यहीं पे ऐड होंगी, उसके अंदर, इसी के अंदर ओके, फोल्डर बनेगा। समझ गया। ठीक है। प्रॉक में क्या होता है कि जैसे प्रोसेसेस होते हैं, बैकएंड प्रोसेसेस रन होते रहते हैं ना, हम्म। उनके रिलेटेड डिटेल्स, सीपीयू के रिलेटेड डिटेल, रैम के रिलेटेड डिटेल, सारी हम लोग को यहीं पे इसी के डायरेक्टरी में फाइल बन के होगी, वहाँ पे मुझे मिल जाएगी। क्या ना क्वेश्चन? मॉनिटरिंग कर सकते हैं यहाँ से। हाँ, मॉनिटरिंग कर सकते डन। हैं। ठीक है। ये रन नाम का एक इन्होंने डायरेक्टरी इंट्रोड्यूस करी है। इसमें जितना भी बेसिकली क्या हो जाता है कि जब सिस्टम बूट होता है, राइट, उसके रिलेटेड जो भी लॉग्स जनरेट होते हैं वो यहाँ पे रखते हैं वो लोग, और जितनी बार सिस्टम बूट होगा, इसके अंदर जितने भी लॉग्स बने होंगे वो ऑटोमेटिकली रिमूव होते जाएंगे। सपोज आपने अब बूट नहीं किया, तो हम्म। लास्ट बूट का जो भी लॉग होंगे वो रन के अंदर होंगे। अच्छा। ठीक, हाँ, मतलब इस तरीके से अगर मैं कहूँ कि सारा का सारा कैटेगराइज किया गया है, राइट। सबकी एक बिन अपनी में टास्क है अपने इनका। टास्क है। तो मेन हम्म। इंपॉर्टेंटली जो यूज होता है बिन, बिन में क्या होता है, सॉरी ये तो भूल गया, टेम्पररी। यहाँ टीएमपी में टेम्पररी फाइल्स होती हैं, जितनी भी टेम्पररी फाइल्स बिल्ड होती है, जैसे विंडोज में भी टेम्पररी फाइल बिल्ड होती हैं। ठीक है। तो यहाँ पे भी टेम्पररी फाइल है। वार मतलब वेरिएबल फाइल्स, जो कि एक्सटेंडेबल फाइल्स होती हैं, जैसे लॉग्स, हम्म। वो क्या होते हैं, एक्सटेंडेबल होते हैं। ठीक है। ठीक है। और जितने भी बिल्कुल। एक्सटेंडेबल फाइल्स होंगी वो सारी की सारी वार में जाएंगी। लॉग ज्यादातर आ, लॉग फाइल जाती है। ओके, ठीक है। ठीक है। सपोज कोई सर्विस बनाई आपने, ठीक है, उसके लॉग्स भी यहीं पे जाएंगे, राइट। कोई पीछे बैकएंड में कोई प्रोसेस चल रहा है, उसके कोई लॉग जनरेट हो रहे हैं, वो भी बाय डिफॉल्ट इसी के अंदर जाता है। ओके, अंडरस्टूड। ठीक है। अब आगे बिन की बात। बिन में बेसिकली बाइनरी फाइल्स होती है, जैसे कमांड्स हो गई, राइट, जो हम्म। कि नॉर्मल यूजर, जैसे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं, नॉर्मल यूजर जो रन कर सके कमांड, वही कमांड्स इसमें आपको मिलेंगी, राइट। अगर सपोज अच्छा। यहाँ पे मैं, हाँ, जैसे एफ डिस्क माइनस एल है, ये एक कमांड है, तो ये रन हो गई। ठीक है ना। अगर मैं हम्म। यूजर में स्विच कर जाता हूँ, गुरदीप स्विचर में रन करता हूँ, तो यहाँ पे एफ डिस्क माइनस एल करता हूँ, तो ये मुझे बोलेगा परमिशन डिनाइड। डन, केवल ये रूट के लिए एप्लीकेबल है। बस रूट के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है। ठीक है। तो डेव में बेसिकली यहाँ पे डिवाइस फाइल्स होती हैं, लिनक्स में हर एक चीज़ फाइल में कंसिडर की जाती है, राइट। सपोज कोई ड्राइव है, उसकी कोई हम्म। पार्टीशन है, तो वो भी आपको इसी लोकेशन में मिलेगी। कोई एसडीडी है, उस वो भी आपको इसी लोकेशन में मिलेगी, राइट। मतलब जितनी भी कैरेक्टर बेस्ड और ब्लॉक बेस्ड जितने भी हार्ड ड्राइव स्टोरेज वगैरह की फाइल्स की लोकेशन होगी, वो सब आपको यहीं पे मिलेगी, राइट। अच्छा, ठीक है। ठीक क्लियर। है। ये देखो बेस, यहाँ पे ये देखो, ये मेरी ना, मैंने डिस्क पार्टीशन है, तो ये कह रहा है कि डिस्क पार्टीशन की जो फाइल है आपकी डेव एस डी ए वन में है, डेव एस डी ए टू है, राइट, हम्म। डेव मैपर में है, जितने भी ये बनाए हुए हैं इन्होंने, राइट, जितने भी स्टोरेज के रिलेटेड जो भी आपको मिलेगी वो सारी के सारी डेव के अंदर ही मिलेगी। अच्छा, ठीक है। होम का मैंने बता दिया कि अगर जब भी आप यूज़र क्रिएट करोगे तो उसकी प्रोफाइल यहाँ बन जाती है। ठीक है। अब ये जो लिब और लिब 64 में ये है कि लिब जो है 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के रिलेटेड बाइनरीज अवेलेबल कराता है, और ये आपको 64 बिट के रिलेटेड बाइनरी जनरेट कराता है। एमएनटी होता है जो टेम्पररी माउंट होता है यहाँ पे ना, जैसे सपोज जब आप वहाँ पे पार्टीशन एक कर दिया हार्ड डिस्क का, फिर आप उसको फॉर्मेट करते हो, तो वो आपको एक पॉइंट मांगता है कि इस पॉइंट का या वॉल्यूम का नाम क्या रखना चाहते हो, फिर आप वॉल्यूम का नाम लिखते हो विंडोज में, है ना। जी। तो फिर जाके आप कहीं उसको एक्सेस कर पाते हो।
तो इसी तरीके से यहाँ पे भी क्या होता है कि यहाँ पे अगर टेम्पररी माउंट किसी चीज़ को करना है, मतलब किसी हार्ड ड्राइव की पार्टीशन को आपको एक्सेस करना है और आपको टेम्पररी माउंट पॉइंट रखना है, तो ये एक खाली एक फोल्डर होता है जिसको आप यूज़ कर सकते हो एज ए माउंट पॉइंट, जहाँ से आप इस पर्टिकुलर फोल्डर से उस पार्टीशन को एक्सेस कर पाओगे। राइट, अगर सपोज मैं सिंपल सी बात लूँ तो ये अगर मेरी हार्ड ड्राइव है, राइट, इसको एक्सेस करने के लिए एक स्पेसिफिक डोर है, राइट, उस डोर को हम लोग हम्म। कहते हैं माउंट पॉइंट। ओके। ठीक है, और वो डोर का जो माउंट पॉइंट होता है बेसिकली फोल्डर ही होता है, ठीक है। और ये टेम्पररी है, कुछ भी बना सकते हो, इसके अलावा भी आप अपना तरफ से कुछ बनाना चाहते हो तो वो बना सकते ठीक है, हो। अंडरस्टूड। ये मैंने खुद की अपनी डायरेक्टरी बनाई है। ये रूट यूजर की होम डायरेक्टरी है, ठीक है। जैसे प्रोफाइल बनती है, ये एडमिनिस्ट्रेटर की हाँ। प्रोफाइल है। हम्म। ठीक है, एसबिन में जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर रिलेटेड कमांड्स होंगी वो सारी एसबिन में होंगी, जो कि अच्छा। हाँ, जो रूट यूजर उसको रन करेगा। ठीक है सर। ठीक है, तो यहाँ पे सिस्टम में सिस्टम रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, यूएसआर है, इसका मेरे को थोड़ा अंदाजा नहीं है बेसिकली यूएसआर रखा किसके लिए, बट इसमें ज़्यादातर मैंने देखा है डॉक्यूमेंटेशन जितने भी होती है कमांड्स की वो ज़्यादातर मुझे देखने को मिली है। बाकी इसका हाँ। यूज़ कभी मैंने इतना किया नहीं। सपोज कोई कमांड है लाइक हम्म। एलएस, तो उसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंटेशन चाहिए वो आपको यहीं पे मिलेगी। डन, अंडरस्टूड। ठीक है, तो मतलब हर एक फोल्डर का एक स्पेसिफिक पर्पस है यहाँ पर, ठीक है। और सारे के सारे जो अलाइ कर रहे हैं वो यहाँ पे कर रहे हैं। ओके। ठीक है। ठीक है, मैं दिखा ये देखो। तो यहाँ पे देखो ना सर, यहाँ पे इसने क्या किया, बिन, बूट, डेव, बोट etc, डेव। है ना, होम, सारी सारी चीजें आपको वही सेम टू सेम मिलेंगे, इसमें कोई बिल्कुल। वेरी नहीं करता है। हाँ, 6 में भी आपको यही मिलेगा, 7 में भी यही मिलेगा, 8 में भी यही मिलेगा। ठीक है, ठीक है। ये इसका बेस स्ट्रक्चर है कि कहाँ पे वो कौन सी फाइलें स्टोर करता है और क्या होता है। यहाँ पे तो उसने पूरी डिटेल ही बता दी है कि भाई कहाँ कहाँ में क्या क्या फाइलें आपको मिल सकती है। जी। ये देखो एसेंशियल सिस्टम बाइनरीज क्या है, एफ डिस्क, एफ एस के, और एफ डिस्क देखो यहाँ पे चल गई थी रूट यूजर पे, बट ये क्या था, ये कॉमन यूजर पे जो कॉमन उनके लिए फाइल्स की रेगुलर, हाँ, कमांड्स की रेगुलर यूज। डिटेल। हाँ, ठीक है। ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल हो गई इसमें। हम्म। ठीक है, यूएसआर में बेसिकली डॉक्यूमेंट्स पे मैंने ज़्यादा काम किया हुआ है, तो डॉक्यूमेंट्स लाइब्रेरी सारे शेयर मिल जाते हैं। वार में जितनी होती है वो बेसिकली बाइनरीज वगैरह जो ये होती है एक्सटेंडेबल होती है चीज़ें, जैसे लॉग्स हो हम्म। गए, ये लॉग्स एक्सटेंडेबल है, राइट, कैशे है वो एक्सटेंडेबल है, टेम्परेरी फाइल एक्सटेंडेबल है। तो इस तरीके से उसने बता रखा है कि हर एक चीज़ का एक एक पर्पस है। जैसे प्रॉक में हमने बोला प्रोसेस एंड कर्नल इंफॉर्मेशन फाइल्स मिलेंगी, जितने ठीक भी है। मॉनिटरिंग आप करते हैं ना वो सारी की सारी प्रॉक से ही इंफॉर्मेशन आती है। अच्छा। ये रूट फॉरवर्ड स्लैश रूट होम डायरेक्टरी फॉर द रूट यूजर। ठीक है, तो ये सारी ओके। चीज़ें आपको यही की मिल जाती है, ये एक पूरा उनका स्ट्रक्चर है, right? और यही स्ट्रक्चर वो फॉलो करते आए लास्ट कपल ऑफ ईयर से, वही ये कर रहे हम्म। हैं। अब हमें ये पता लग गया, ठीक है, हम सीडी कमांड पे थे, तो मैंने ये भी आपको एक्सप्लेन कर दिया, आपको भी एक ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा, है ना। लग गया, ठीक है। अब डन। अब मैंने बात करना था एब्सोल्यूट और रिलेटिव पाथ में। एब्सोल्यूट हम्म। पाथ में क्या होता है, जो भी पाथ हम रूट से शुरू करते हैं, मतलब ये रूट, इसके बाद मैंने ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा, बी लिखा, यानी बी तक होगा, बी तक है, राइट। अच्छा। तो मैंने यहाँ क्या डिफाइन करा है कि ए से फॉरवर्ड फॉरवर्ड स्लैश रूट से ए के अंदर जाना है, फिर ए के अंदर बी के अंदर जाना है। ठीक है, हम्म। तो अब मैं यहाँ पे कर दूँ सी डी फॉरवर्ड स्लैश ए, राइट। तो सी डी फॉरवर्ड स्लैश ए क्या मतलब है, रूट के अंदर एक ए नाम की डायरेक्टरी है। डायरेक्टरी है। ठीक है, हम उसके अंदर जाना चाहते हैं, राइट। तो मैंने क्या दिया कि जो भी पाथ रूट से शुरू होते हुए एंडिंग तक जा रहा है, अब यहाँ पे मुझे बी में जाना है। हम्म। ठीक है,
तो बी में जाना है तो मेरे पास दो मेथड है, मैं जा सकता हूँ, राइट। अब एक मेथड क्या है कि मैं करूँ सी डी फॉरवर्ड स्लैश ए फॉरवर्ड स्लैश सॉरी बी, इस तरीके से बी। चला जाऊँ, ठीक है, हम्म। या मैं हम्म। सिंपली बी कर दूँ। अब सिंपली बी क्यों कर रहा हूँ कि मुझे पता है कि ए के अंदर ही तो बी बी डायरेक्टरी है, अवेलेबल है। ठीक है, तो ठीक है। मुझे इतना लंबा पाथ देने की क्या जरूरत है, अच्छा, ठीक है, मैं हम सिंपल उस ऐसे दे दूँ। इसमें रूट का जो आइकन है ये लास्ट में लगा है, रूट का हाँ, जो फॉरवर्ड स्लैश ये है वो बाद में लगाए हैं। ये रूट का आइकन नहीं होता एक्चुअली। ये क्या हो जाता है कि जब हम लोग डायरेक्टरी नेम के बाद में ये चीज लगाते हैं हम्म। तो ये कंसीडर करेगा कि ये एक्चुअली में एक डायरेक्टरी है। मतलब यहाँ पे एक बी नाम की फाइल भी हो सकती है, बी नाम की डायरेक्टरी भी हो सकती है। तो मशीन को ये ओके। पता लग जाएगा कि अगर फॉरवर्ड स्लैश लगा है तो वो डायरेक्टरी है, हाँ, डन। ठीक है। तो इस तरीके से भी जा सकते हैं। अब देखो सी डी फॉरवर्ड स्लैश ए फॉरवर्ड स्लैश बी, अब वो उसी लोकेशन में रहेगा, चेंज तो करेगा नहीं, राइट। तो हम इस तरीके से करेक्ट। जा सकते हैं। अब तो जो ये ये मान, कौन सा पाथ कहलाएगा सर? ये एब्सोल्यूट हाँ, कहलाएगा? ये कहेगा रिलेटिव, रिलेटिव, अच्छा ठीक है। ठीक है, और ये कहलाएगा एब्सोल्यूट। रिलेटिव एब्सोल्यूट, ठीक है, क्लियर। ठीक है, क्योंकि बेसिकली हम लोग इस पे क्यों काम करते हैं, रीजन ये हो जाता है, कई बार पूछ लेता है कोई, कह देता है कि भाई हाँ एब्सोल्यूट पाथ क्या है पूछ दो, रिलेटिव पाथ क्या है वो पूछ देते हैं, कई बार उसका चक्कर पड़ जाता है, फिर पता नहीं होता एग्जैक्टली क्या, मतलब पर्पस क्या है करेक्ट। कहने का। ठीक है, क्वेश्चन क्या तो पूछ रहा इसमें है? हाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है सर। देन चलते हैं और देखिए, अब मैं सीडी किया, अब किसी भी डायरेक्टरी में दूंगा, सीधा जाके होम डायरेक्टरी में मैं आके पहुंचता हूँ, रोड पे ठीक है। पहुंच गए, होम हाँ होम डायरेक्टरी पे पहुंच गए। हाँ, तो सी डी ए बी और सी में जाता हूँ, राइट। तो अभी मैं क्या हूँ, ये एब्सोल्यूट पाथ दिया, राइट। अब आप बोलोगे सर आपने सी डी यहाँ पे सी क्यों नहीं दिया, हम्म। ठीक है। अब ये सी इसलिए नहीं दिया कि ये सी नाम की डायरेक्टरी यहाँ पे है ही नहीं, अगर ओके। होती तो सी डी सी के अंदर चला जाता, डायरेक्ट डायरेक्ट चले जाते हैं। ठीक है। तो इसमें तो है नहीं, इसीलिए वो कहता है कि रिलेशन कैसे बनता है, रिलेशन अगर सी डी ए बी में रहूंगा तभी मैं सी डी सी करूंगा तो जाऊंगा, स्टिक लगा दूंगा क्योंकि उसके अंदर है, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे आ गया होम हम्म। डायरेक्टरी। तो ये तीनों अब डायरेक्टरी हमने पहले से बना रखी है। मैंने वैसे टेस्टिंग के लिए बना रखी हाँ हाँ, ठीक है, मतलब है। हाँ समझने के लिए। हाँ, समझने के लिए ये हो गया। अब इसमें ना और एक ऑप्शन आता है, एक सिंगल डॉट होता है, एक डबल डॉट होता है। सिंगल डॉट रिप्रेजेंट क्या करता है, करंट वर्किंग डायरेक्टरी को। ओके। डबल डॉट करता है करंट डायरेक्टरी। पेरेंट डायरेक्टरी। हाँ, डबल डॉट का मतलब होगा पेरेंट, सिंगल डॉट का मतलब होगा करंट वर्किंग डायरेक्टरी। क्लियर। अब देखिए सी डी डॉट, ये कहाँ लेके जाएगा, सोचो। करंट डायरेक्टरी में करंट डायरेक्टरी, तो करंट डायरेक्टरी क्या है, करंट डायरेक्टरी हमारी सी ड्राइव है। सी, सी, ठीक है। सॉरी, सी। हम्म। सी, देखिए सी में ही रहा। अगर मैं ये कर देता हूँ डबल डॉट, तो इसका मतलब क्या था, पेरेंट वर्किंग डायरेक्टरी, पेरेंट, हाँ, मतलब बी में तो इस जाएगा, केस ए में में जाएगा, बी में जाएगा, बी में जाएगा, सी तो का, अच्छा, सी सी के का लिए तो पेरेंट पेरेंट बी, बी बनेगा। बी बनेगा। हम्म। अगर यही अब अगर फिर से करता हूँ तो फिर ए में जाएगा, उसके बाद फिर पीछे जाएगा ये। ठीक है। करंट डायरेक्टरी एंड पेरेंट डायरेक्टरी, ठीक है। अब यहाँ पे रिलेटिव पाथ दे रहा हूँ, ये लो चला गया फिर से, ठीक है। आ गया अगर क्योंकि आप हम यहाँ पे ए में सी है। डॉट डॉट, हाँ, अगर यहाँ पे सी डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश डॉट डॉट, तो फिर अब कहाँ जाएगा,
सो इस केस में करंट डायरेक्टरी ए में आ जाएगा इसमें। वेरी गुड, ए में आ जाएगा, ठीक है। हम्म। क्योंकि हम्म। सी का पेरेंट आ गया बी, और बी बी का और पेरेंट कौन सा उसका है? ए आ ए, गया। हम्म। ठीक है। तो मुझे दो डायरेक्टरी बैक जाना था, तो मैंने इसके लिए यहाँ पे, ठीक है। अब और एक सिंबल हम लोग यूज करते हैं, सी डी हाइफन का। ये सिंबल किस लिए यूज होता है कि सपोज टू भी क्या हो गया कि प्रीवियस जिस लोकेशन में मैं था उस लोकेशन में वापस जाना चाहता हूँ, तो आपको ले जाएगा वापस। जो डायरेक्टरी की लोकेशन पे थे वहां पर पहुंचा देगा ये। हाँ, प्रीवियस मतलब अभी रिसेंटली ऊपर पहला, वाली इसके लोकेशन। पहले वाला, इसके पहले वाला, हाँ। हाँ, इसके पहले वाली लोकेशन। नहीं नहीं, ये पाथ पहुंचाएगा या फिर आपको बताएगा कि ये कमांड आपने एग्जीक्यूट की थी? नहीं 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 नहीं, आपको वहां पे पाथ पे पहुंचा देगा। पाथ पे पहुंचा देगा, अच्छा। हाँ, हाँ, ए ये में आपको, थे, सी में आ गए, सॉरी, हाँ समझ में आ गया, हाँ, अभी क्लियर हुआ। ठीक है। ए में थे हम हाँ अभी, सी डी हाइफन लिखने के बाद डायरेक्टली इसने बताया कि आप इसके पहले सी में थे, तो इस वजह से यहाँ पे हाँ, सी पे दिखाई पड़ रहा है। बस, क्लियर क्लियर, ये तो सही है, बिल्कुल सही है। बिल्कुल क्लियर है। हम्म। है ना? तो वो अब देखो, अभी मैं सी में हूँ, तीन डायरेक्टरी हाँ। अंदर हूँ, ठीक है। होम डायरेक्टरी हम्म। बहुत दूर है, कोई मतलब नहीं बनता। ठीक। अब सीडी हम्म। डायरेक्टली कर दूंगा, सीधा मुझे वहां ले जाएगा। रूट पे ले आया। हाँ, अब अगर हाइफन करता हूँ तो कहाँ लेके जाएगा? हाँ, तो इसके पहले सी में जाएगा फिर से, हाँ, प्रीवियस सी सी में में है, जाएगा। सी में हाँ, जाएगा। ठीक है, सी में चला गया। हाँ। अब जैसे हम्म। होम में सिंपल मैं सीडी करके भी होम में आ सकता हूँ, अगर सीडी ऐसे भी कर दूँ, ये वाला टिल्ड सिंबल बोलता है, टिल्ड सिंबल से ओके, भी मैं अगर बोल दूँ तो इससे भी मैं वहीं पे होम डायरेक्टरी में ही जाऊँगा। मेन डायरेक्टरी में आ जाएंगे, करेक्ट। हाँ, होम डायरेक्टरी में आ जाऊँगा, ठीक है। ये सारा था सीडी कमांड के रिलेटेड, सिंबल्स और यूजेस। ग्रेट, समझ में आ गया सारा चीज। चलो बढ़िया, ठीक है। अब हम लोग करते हैं लिस्टिंग के लिए रिलेटेड कमांड, कि अगर सपोज लिस्ट करनी है मुझे फाइल एंड डायरेक्टरीज, क्योंकि यह तो कमांड लाइन बेस है ना ज़्यादातर, तो यहाँ पे हाँ, ये तो नहीं है CLI फोल्डर में पे है। क्लिक किया और सब कुछ आ जाएगा, है ना? तो नहीं इससे नहीं हम नहीं लोग क्या नहीं, हाँ। करेंगे अभी, ls कमांड यूज करेंगे। हम्म। ls कमांड यूज करने से मुझे यहाँ पे फाइल एंड फोल्डर्स की डिटेल्स दे रहा है, राइट। बट जो डिटेल्स दे रहा है मुझे ये नहीं पता लग रहा है कि इसमें फाइल कौन सा है, फोल्डर कौन सा है, फोल्डर कौन सा है? ठीक है। अगर वो पता करना है तो हर एक कमांड के साथ एक एडिशनल ऑप्शन हमें मिल जाते हैं, कि सपोज आप ये अच्छा। गाड़ी लेके चलो, कोई मारुति 800 है, उसमें आपने फीचर लगा लिया कि अलॉय व्हील लगा लिए, मैंने इलेक्ट्रिक विंडोज लगा लिए, तो जैसे है तो गाड़ी वही, बट उसके फीचर को इंक्रीज करती है, ऐड कर ठीक दिए है। हमने। ऐड कर दिया, अब ये क्या करेगा, ये फीचर को ऐड कर रहा है। अब ये फीचर माइनस क्या एल। क्या, हाँ फाइनेंशियल, ये फीचर क्या कर रहा है कि एलएस वाली कमांड के साथ मैं अपनी फीचर दे रहा हूँ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन शो करेगा आपको, अच्छा। ठीक है। तो अब ये जो हम्म। एडिशनल इन्फॉर्मेशन शो कर रहा है वो हम लोग डिस्कस करते हैं भी क्या एग्जैक्टली, ठीक है। तो यहाँ पे अगर तो सिंपल हाइफन है हम्म। स्टार्टिंग में, तो ये रेफर करता है कि भाई ये एक रेगुलर फाइल है, यू कैन मेक मॉडिफिकेशंस इन दिस पर्टिकुलर फाइल, मतलब टेक्स्ट फाइल मान के चलो ये, अच्छा। ठीक है। सिंपल रेगुलर टेक्स्ट फाइल है ये, जिसमें हाइफन अगर पहले है तो। हाँ, हाइफन अगर पहले तो, हम्म। ठीक। अगर डी है तो वो डायरेक्टरी है, डन। ठीक। अगर इसके अलावा और भी एक चीज आती है, एल आता है, स्मॉल एल, एक आता है बी, एक आता है सी, एक आता है पी, पाइपलाइन करते हैं तो हर मतलब आते हैं बहुत सारे लेटर्स आते हैं इस मौके में। तो एल जो जी। होता है बेसिकली वो होता है लिंक, जैसे हम लोग शॉर्टकट क्रिएट करते हैं हम्म। विंडोज में, तो हम्म। वहां पे तो उसके नीचे एक एरो टाइप का आ जाता है ना, कि हाँ डबल क्लिक करोगे तो कहीं आपको लेके जाएगा, आपको पता लग जाता है कि ये किसी का शॉर्टकट बना हुआ है। शॉर्टकट बना, राइट। अब यहाँ पे लिनक्स में कैसे पता लगेगा, उसके फ्रंट में एल लिखा होगा, ऐसे करके एल यहाँ पर, अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है। और ये बेसिकली कौन सी फाइल होगी, बी ब्लॉक फाइल, मतलब कोई पार्टीशन फाइल है, किसी हार्ड डिस्क के रिलेटेड फाइल है, ठीक है। ओके। कैरेक्टर फाइल कोई बेसिकली टर्मिनल के रिलेटेड होगी या किसी ना किसी कैरेक्टर फाइल के रिलेटेड होगी, सी लिखा होगा। डी का हम्म। पाइपलाइन फाइल्स होंगी, मतलब बहुत टाइप की फाइल्स आती हैं इसमें। तो बेसिकली हम लोग काम करते हैं इसी के ऊपर, रेगुलर फाइल हो गई या डायरेक्टरी के ऊपर हो गई, ठीक है, या ठीक है। लिंक फाइल हो जाएगी या ब्लॉक फाइल हो जाएगी, ठीक है।
तो मतलब पहला वाला जो ऑप्शन है वो बेसिकली हमें बताता है फाइल टाइप। ओके। ये जो चीज़ होती है ये हमें बताती है फाइल का टाइप। फाइल टाइप क्या है, ठीक है। अब ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग कहेंगे परमिशन वाला पार्ट। कितना? ओके, ठीक है। दिस वन इज फाइल टाइप, और उसके बाद RW करके सामने जो गैप है वो हमारा परमिशंस टाइप बोल सकते हैं। हाँ, वो परमिशन का टाइप। तो परमिशन क्या है इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी और फाइल पे? ठीक। अच्छा, तो ये ठीक है। बेसिकली 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है ये। ये पूरी की पूरी पहला, जो लिस्ट मिली है हाँ, LS के बाद, ये 3 पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं हम। ये परमिशन वाला 3 पार्ट में डिवाइड है। अच्छा, परमिशन केवल। हाँ, ओके। हाँ, केवल परमिशन। ये 3, ये 3, लास्ट वाले 3। अब लास्ट वाली 3। ठीक है। तो डन पहले सर। वाला पार्ट क्या कहता है कि जो इस फाइल को जिसने बनाया वो कौन है? ओनर। किसने बनाया इस फाइल को? अब उस फाइल को जिसने बनाया उसको क्या परमिशन है? उसको है आर फॉर रीड, डब्ल्यू हम्म। फॉर राइट, एक्स फॉर एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट। ठीक है, रीड राइट एंड एग्जीक्यूट। तो जहां पे लिखा होगा कि आर डब्ल्यू मतलब उसको रीड एंड राइट की परमिशन है, और जहां पे हाइफन है उसको मतलब कोई परमिशन नहीं है। अच्छा, ब्लैंक। ब्लैंक। ठीक है। जहां पे हाइफन लिखा है ना वहां पे हम्म। मतलब कोई परमिशन नहीं है, राइट। क्लियर। और जहां पे लिखा है आर डब्ल्यू उसको मतलब रीड राइट परमिशन है। अगर यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे तो कईयों पे लिखा हुआ है आर भी लिखा हुआ है, आर एक्स भी लिखा हुआ है ना। तो इसका मतलब जहां जो जो लेटर लिखे हुए हैं आर डब्ल्यू एक्स मतलब रीड राइट एग्जीक्यूट है, किसको है? ओनर को, जिसने इस पर्टिकुलर फाइल या डायरेक्टरी को बनाया है। अब वो ऑनर कहाँ है, उसका नाम कहाँ से मिलेगा? ये होगा उसका ऑनर। ओके, ठीक है, समझ गया। ठीक है। अब हम्म। बीच वाला जो परमिशन है वो है ग्रुप को। ठीक है। ये जो 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 भी फाइल बनती है ना लिनक्स में, उसके साथ दो चीजें तो असाइन होती होती है। एक ग्रुप असाइन होता है, एक ओनर असाइन होता है साथ में। ठीक है। तो अब इस ग्रुप का नाम, कौन सा ग्रुप इसके साथ एसोसिएटेड है, वो कैसे पता चलेगा? वो पता लग चलेगा ये वाला, ये होगा उसका ग्रुप का नाम। यूजर के बाद ग्रुप। हाँ, ये कोई भी ग्रुप नेम हो सकता है, जैसे एचआर ग्रुप है, सेल्स ग्रुप है, अकाउंट्स ग्रुप है, उसमें अलग अलग हम्म। यूजर्स होंगे। ठीक है। तो जी। उनको अलग अलग परमिशन हमने डिफाइन करी होंगी, तो वो ग्रुप अगर मैं डिफाइन कर देता हूँ तो ये ग्रुप वाला पार्ट आ जाता है उसमें। ठीक है। ठीक है। लास्ट में हमारे आता है अदर्स। अब अदर्स में क्या है? यूजर और ग्रुप को छोड़ के बाकी के जितने यूजर मिले, हम्म। ओनर और ग्रुप को छोड़ के बाकी जितने भी हमें यूजर मिलेंगे, राइट, वो सारे अदर्स में आएंगे। जैसे अगर गुरदीप, हरी, श्याम, रवि, जो भी बाकी के यूजर आते हैं वो सारे अदर्स में आ जाते हैं, राइट। समझ गया। अब यहाँ पे ओनर कौन है? यहाँ पे है रूट। मुझे कैसे पता चला? इससे पता चला। ठीक। अब यहाँ पे ये वाला पार्ट है ग्रुप वाला पार्ट। ठीक। यहाँ पे कौन है? ग्रुप, रूट। अब रूट। ये आ गया अदर्स में। ठीक। अदर्स में कोई भी, एनी एनी। अदर यूजर हम्म। which is
नॉट रिलेटेड टू ओनर एंड ग्रुप। वो रिलेट ही नहीं क्लियर, करते। यहाँ पे समझ ग्रुप गया। के साथ भी रिलेट कर रहे हैं और वो ओनर के साथ भी रिलेट नहीं कर रहे। ठीक है, उसके अंदर जितने भी आ जाते हैं वो बेसिकली क्या हो जाएंगे, अदर्स में आ जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, अब देखा जाए तो रूट ही ग्रुप है, रूट ही यूजर है, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद के जितने भी यूजर होंगे, गुरदीप होगा, हरी होगा, राम होगा, श्याम होगा, जितने भी होंगे वो सारे के सारे इसी अदर्स में आएंगे। तो यहाँ पे देखा जाए तो ना ही ग्रुप को कोई परमिशन है, ना ही अदर्स को कोई नहीं परमिशन। अदर्स को, ठीक है। ठीक है, तो सिंपल है, अगर एक फाइल है तो उसके ऊपर रीड की परमिशन है, दैट मीन्स आई कैन रीड द डॉक्यूमेंट, करेक्ट। मैं पढ़ सकता हूँ। राइट का परमिशन, आई कैन मेक एनी मॉडिफिकेशन, मतलब कंटेंट डिलीट करना हो, लाइन डिलीट करना हो, रिप्लेस कर सकता हूँ चीज़ों को। ठीक, एग्जीक्यूट की परमिशन है, दैट मीन्स अगर वो फाइल कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल है, डॉट ई है, तो यहाँ पे डॉट ई नहीं चलती, तो अगर कोई बैश स्क्रिप्ट है या इस तरीके की कोई स्क्रिप्ट फाइल है तो उसको एग्जीक्यूट की परमिशन चाहिए। करेक्ट। ठीक है, तो अगर उस पर एग्जीक्यूट की परमिशन होगी तो द यूजर कैन एबल टू एग्जीक्यूट दैट पर्टिकुलर फाइल, मतलब वो बैश, वो स्क्रिप्ट वो रन कर पाएगा। ठीक है, बिल्कुल समझ गया। ये तो ये फाइल के केस में। अगर डायरेक्टरी के केस में होगा तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। डायरेक्टरी के केस में अगर होगा रीड की परमिशन, तो हम क्या उसको समझेंगे, अच्छा, क्या समझ सकते हैं आपके हिसाब से। डायरेक्टरी के केस में फिर हम उस डायरेक्टरी के अंदर कोई भी पार्ट नहीं ऐड कर पाएंगे। रीड है तो केवल फोल्डर के अंदर जो सब फोल्डर या फाइल्स है उनको चेक कर पाएंगे, बट राइट, अपना लिस्ट कर पाएंगे कि उसके अंदर लिस्ट कौन कर कौन से, पाएंगे। हाँ, तो उसके अंदर कौन कौन सी डायरेक्टरी और फाइल्स अवेलेबल है। ठीक है, अगर राइट की परमिशन है तो उसका मतलब ये होगा कि उसके अंदर हम लोग डायरेक्टरी बना पाएंगे, फाइल्स बना बना पाएंगे, पाएंगे। कट कर पाएंगे, हम्म। कॉपी कर पाएंगे और सारी चीज़ें कर पाएंगे। अच्छा, यहाँ पे तक तो ठीक है। अगर अब एक्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, वो तो एग्जीक्यूट का मतलब है ना। इसमें हो सकता है कि अगर कोई जिप फाइल हो या फिर जिप डायरेक्टरी हो या आर्काइव हो, ऐसा कुछ है क्या इसमें एग्जीक्यूट करने इसमें का? यह है, इसमें यह है कि सपोज जब भी हम लोग डायरेक्टरी ओपन करते हैं ना सर, राइट, अगर हम्म विंडोज़ में भी हम्म। देखें तो विंडोज़ में हम लोग जब किसी पे क्लिक कर देते हैं, जैसे डाउनलोड्स पे मैंने क्लिक कर दिया, हाँ। राइट, तो ये क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है। डेस्कटॉप पे क्लिक किया, डॉक्स पे किया, ये एग्जीक्यूट हो रहा है, इसके अंदर जा पा रहा हूँ मैं। मल्टीपल फोल्डर्स फाइल जो भी है उनको देखने के लिए यहाँ पे एग्जीक्यूटेबल माना जाएगा। हाँ, अगर एग्जीक्यूटेबल की परमिशन होगी देन ओनली यू कैन रन द कमांड cd, cd रन करके उसके अंदर जा पाओगे। मैं दिखाता हूँ, cd a, अगर आपने इसके ओके। अंदर जाना है तो आपको एग्जीक्यूट की परमिशन चाहिए। अच्छा, ठीक है, समझ गया। तभी आपको इसके अगर अंदर की चीजें दिखेंगी। दिखेंगे तो बाहर से भी रह के देख सकता हूँ। अगर रीड की हो, अगर रीड की परमिशन है ना, तो मैं हम्म। बाहर से रह के भी ए को देख सकता हूँ, ए के अंदर की चीजों को देख सकता हूँ। अच्छा। बट अगर मुझे इसके अंदर जाना है तो मुझे एग्जीक्यूट की परमिशन चाहिए, तभी मैं अंदर जा पाऊंगा। क्लियर, समझ गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी सिर्फ एग्जीक्यूट की परमिशन चाहिए। सिर्फ रीड ओनली से या राइट से ये उसके अंदर कोई चीजें हम मेंशन नहीं कर पाएंगे, राइट? नहीं, जैसे सपोज मैं आपको बता देता हूँ। सपोज मुझे एक डायरेक्टरी बनानी है तो उसके लिए mkdir कमांड है। ठीक, ठीक इसके है। अंदर बनानी है, ए के अंदर एक टेस्ट नाम की डायरेक्टरी बनानी है। ठीक है। तो मैं ऐसे डिफाइन कर दिया कि mkdir ए टेस्ट, राइट। अब मैं इसके अंदर नहीं गया हूँ, करंटली मेरी लोकेशन कौन सी है, रूट की होम डायरेक्टरी। रूट। हाँ। तो मैं इसके ए के अंदर गया ही नहीं हूँ, हाँ। मैं नहीं, बाहर समझ रह के समझ कर रहा हूँ। बाहर रह के कर रहे हैं, ठीक है, समझ गया सर। ठीक है, अगर मैं जाता हूँ सीडी के ए के अंदर, यहाँ पे mkdir कर रहा हूँ ना, तो इसका मतलब हम्म। मैं सीडी के अंदर रह के कर रहा हूँ ये चीज, ए के अंदर रह के। अंडरस्टूड, राइट। ठीक है, तो अगर मैं बाहर हूँ तो ठीक है, अगर मैं आपने एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं देनी तो बाहर से मैं सब कुछ कर सकता हूँ, राइट। ओके। अगर आपने इसके अंदर जाना है, ए के अंदर आपको एग्जीक्यूट की परमिशन चाहिए, तभी आप अंदर जा पाओगे, चाहिए। अदरवाइज नहीं जा पाओगे। ग्रेट। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इस तरीके से यूज करते हैं।
मतलब एग्जीक्यूट की परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है ls माइनस एल, राइट। तो ये हो गया, आपको परमिशन वाला पार्ट समझ में आ गया। 3 डिफरेंट पार्ट है, बिल्कुल 1, ठीक, 2 3 ये हो गया 3 2 एंड 3। हम्म फर्स्ट वाला पार्ट हो गया यूजर के लिए, सेकंड वाला पार्ट हो गया ग्रुप के लिए, थर्ड वाला ग्रुप के पार्ट हो लिए, गया एनी के लिए, अदर। अदर के लिए। ठीक है, तो फ्रंट में अगर हाइफन है तो रेगुलर फाइल है, अगर डी है तो वो डायरेक्टरी फाइल है। ग्रेट, ठीक, समझ गया, ये ये क्लियर हो यूजर, गया। हाँ ये जो है ओनर, ठीक है, ये ग्रुप, ये फाइल का साइज, और ये कब मॉडिफाई हुई थी, ग्रेट, ठीक है। ठीक है, और ये फाइल और डायरेक्टरी का नाम मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, आपको आसान होगा। मॉनिटरिंग का ही दिख रहा है मेरे को। मैं खोलता हूँ। ठीक है, तो ये बेसिकली, हाँ ये वाला पार्ट रह गया, ये है बेसिकली लिंक काउंट। ठीक है, ये हम जब पढ़ेंगे हार्ड लिंक तब मैं बताऊंगा, ये हार्ड लिंक काउंट होता है। ये हो गया ये ओनर, ये हो गया ग्रुप। रिकॉर्डेड होगा तो आपको आसानी हो जाएगी समझने में, है ना? बिल्कुल, तो रिकॉर्ड में लगा था। ठीक, तो ये हो गया साइज, ये हो गया मॉडिफिकेशन टाइम, मतलब कब मॉडिफाई हम्म हुई थी लास्ट में, हम्म ये आपका फाइल और डायरेक्टरी का नाम हो जाएगा। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट ls माइनस एल के साथ हमें ये मेटा डेटा फाइल के रिलेटेड मिल जाता है। ठीक है, अगर इसको रीडेबल बनाना है, सपोज टू बी, अभी यहाँ पे साइज का मुझे पता नहीं है केबीज के बाइट्स में किस में, तो आप यहाँ पे एच साथ में लगा देना, एल के साथ एच लगा देना, ठीक है। तो ये आपको बता देगा कि केबीज में है कि बिट्स में है। अगर कुछ भी नहीं लिखा तो बिट में है, अगर के लिखा है तो केबीज में है। केबी में, ठीक है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा और रीडेबल हो जाती है चीज़ें इसके साथ। हाँ अब इसमें क्या होता है कि अ, आपने भी बनाई होगी, विंडोज में हेड एंड फाइल्स बनाई होंगी, राइट? हाँ जी सर। तो इसमें भी हेड एंड फाइल्स बनती हैं, राइट? तो उसको अगर हेड एंड फाइल्स ठीक को है। देखना है तो ls माइनस एल, तो यहाँ पे जिस भी फाइल और डायरेक्टरी के सामने डॉट लगा होगा सिंगल, तो वो हेड एंड फाइल है। ये देखो सिंपल ls माइनस एल में क्या रिजल्ट आ रहा था, हम्म, ठीक है, ठीक है, अब ठीक देखो है, क्या ठीक है। रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, तो इसमें देखो सर, ये डॉट एंड डबल डॉट दिखा रहा है ना सर। करेक्ट। अब ये इन्फॉर्मेशन क्या दे रहा है, करंट जो डायरेक्टरी है उसकी इन्फॉर्मेशन, अब ये इन्फॉर्मेशन जी, इसके पेरेंट की। पेरेंट की। ठीक है, अब ये तो सारी की सारी जितनी भी फाइल्स हैं, अब ये हो गई हेड एंड फाइल्स, क्योंकि इसके सामने डॉट लगा हो, ये भी हेड एंड फाइल है। फाइल कैसे पता चलता है, यहाँ पे, ठीक है, ये हेड एंड डायरेक्टरी है, कैसे पता लगा, उसके अंदर फ्रंट में डॉट लगा है और यहाँ पे डी लिखा हुआ है, मतलब ये हेड एंड डायरेक्टरी है। तो इस तरीके से इन्होंने हेड एंड फाइल्स और फोल्डर्स बना रखे होते हैं, जिसको हम लोग लिस्ट आउट कर सकते हैं थ्रू द कमांड ए के साथ, स्मॉल ए। ओके। और इसमें एक कैपिटल ए भी आता है, राइट? दोनों में कोई खास फर्क नहीं है। हम्म बेसिकली क्या होता है कि कैपिटल ए में वो डबल डॉट की इंफॉर्मेशन नहीं देता, सिंगल डॉट और डबल डॉट की इंफॉर्मेशन नहीं देता, बाकी सारी सारी इंफॉर्मेशन दे देता ठीक है सर। है। ठीक है, ये हो गया। अब ls के साथ और हम क्या कर सकते हैं, जैसे ज़्यादातर लोग जो यूज़ करते हैं, राइट, वो LRT करके कमांड यूज़ करते हैं, -LRT। ठीक है, अब
आर का मतलब रिवर्स ऑर्डर होता है और टी का मतलब मॉडिफिकेशन टाइम के अकॉर्डिंग मुझे फाइलें दिखाऊँ कब कब कौन सी पहले मॉडिफाई हुई थी। तो ये क्या हो गया, अच्छा, रिवर्स ऑर्डर में शो करेगा कि ये मॉडिफाई हुई थी इस तारीख को इतने बजे, ठीक है, ये ऑल टू इस लेटर। तारीख को। हाँ, तो ये क्या करेगा कि पहले ओल्डर बताएगा, फिर सॉरी पहले न्यूअर बताएगा, फिर ओल्डर 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 बताता चलेगा कि उसकी ओल्डर कौन सी है। अच्छा, अच्छा, ठीक ठीक है, है, ठीक है, ठीक है। तो ये होता है कि कंपनी ये देखती है कि हाँ भाई करंटली क्या कौन सी फाइल मॉडिफाई हुई थी दिखाना, राइट। तो इससे हम लोग लिस्ट हुँ, आउट कर हुँ। सकते हैं कि कौन सी फाइल लास्ट टाइम में मॉडिफाई हुई थी, तो उसके हिसाब से वो लिस्ट हमें शो कर देता है उस करंट डायरेक्टरी के अंदर। क्लियर सर। ठीक है, अब एल एस कमांड हो गई और हमारे पास कौन सी कमांड इसके बाद हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ये कर सकते हैं एम के डी आई आर वाले। ठीक है, तो एम के डी आई आर सिंपल पता है कि हमें डायरेक्टरी बनानी है, राइट, और कुछ हुँ, नहीं है। हुँ। तो एम के डी आई आर किसी भी लोकेशन दे दो कहाँ पे बनानी है आपने, वो लोकेशन आपको डिफाइन करनी पड़ेगी। ठीक है, और वो लोकेशन आप यहाँ पर डिफाइन करोगे। ठीक, तो मैं यहाँ पे दो लोकेशन बताने वाला हूँ। ठीक है, सपोज मैंने बनाई वन अंडरस्कोर मैन अंडरस्कोर डी आई आर वन, मैन अंडरस्कोर डी आई आर टू, मैन अंडरस्कोर डी आई आर थ्री। ठीक, अब मैंने एंटर कर दिया। अब सर बताओ कौन सी डायरेक्टरी कहाँ बनी हो सकती है, क्या पॉसिबिलिटीज है। सर इसमें DIR1, DIR2 जो है हमारे रूट में बनेगी और DIR3 ठीक, हमारी A के अंदर बनेगी। ठीक है, तो अभी करंटली क्या है कि ये दोनों डायरेक्टली करंट लोकेशन मतलब रूट में बनी है। हुँ, ठीक है, ये 1, देखिए 2, मैन डी आई आर वन, ठीक है यहाँ 1 पे। 2 2 ठीक है, ठीक है, और दूसरी वाली कहाँ बनी है, फॉरवर्ड स्लैश ए के अंदर A के अंदर। मैन डी आई आर थ्री। ठीक है, तो आपको समझ में आ करेक्ट, गया। अगर आप लोकेशन जैसे आप अगर लोकेशन नहीं देते तो करंट वर्किंग डायरेक्टरी में बन जाएगी, सेम अगर में आप बन लोकेशन जाएगी। डिफाइन हाँ, देते हैं तो फिर वहाँ पे जाके बनेगी। अब ये देखो, करेक्ट, मुझे सी ए के अंदर जाके लिस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बाहर से ही लिस्ट कर ली। मतलब करेंटली मैं रूट में रह के भी इसको लिस्ट आउट कर सकता हाँ। हूँ, उसकी फाइलें और फोल्डर्स को लिस्ट आउट कर सकता हूँ। ठीक? अगर आपने इस तरीके से कोई डायरेक्टरी बनानी है, जैसे एक्स के अंदर, वाई के अंदर, जेड के अंदर, ए के अंदर, बी के अंदर, सी के अंदर, डी, अब ये हुँ, नहीं हुँ, हुँ, बनाएगा। हुँ। ठीक है, तो वो कहेगा नो सच फाइल और डायरेक्टरी। ऐसा क्यों कह रहा है ये, ऐसा इसलिए कह रहा है कि जब वो डायरेक्टरी बनाने जा रहा है ना, तो वो हुँ, देख रहा है कि यहाँ पे तो ये पाथ है ही नहीं, तो मैं इसके अंदर डी नाम की डायरेक्टरी बनाऊं कैसे, क्योंकि एग्जैक्टली ऐसी कोई लोकेशन बनी ही नहीं है पहले से। अच्छा, ठीक है। ठीक है, तो वो कह रहा है ऐसी तो कोई लोकेशन बनी नहीं, तो मैं इसके अंदर डी कैसे बनाऊं। तो इसको ओवरकम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, माइनस पी का ऑप्शन लगा देते हैं। अब ये माइनस पी क्या कहता है कि अगर ठीक है, अगर ये वाला पाथ नहीं बना है तो हुँ, पहले इसको बनाओ, इस पाथ को सारे को बनाओ, फिर डी बना दो। ओके, ठीक है, इस सारे पाथ को पहले बनाओ, फिर डी बना देना। ये देखो अब एरर नहीं आएगा और ये बन भी गई होगी, एक्स के अंदर, वाई के अंदर, जेड जेड के अंदर, ए बी सी डी, डी करते हैं, तो यही पाथ। सर PWD और LS में कोई डिफरेंट है? हाँ, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। एलएस क्या हुँ, करता है कि करंट जो डायरेक्टरी होगी उसके अंदर जितनी भी फाइल्स करंट या कोई पाथ आप देते हो, ठीक है, तो उसके अंदर जो भी फाइल्स और फोल्डर्स हैं वो लिस्ट आउट करके आपको दे देता है। सिर्फ़ करंट की। ठीक है, हाँ करंट की, या आप अगर कोई पाथ देते हो तो। अच्छा। ठीक, मान लो सपोज मैं एलएस कर रहा हूँ फॉरवर्ड स्लैश ई टी सी। ठीक, हुँ, तो मैंने ये पाथ दिया है किसी अलग डायरेक्टरी का, तो इस ETC पाथ का। के अंदर इस हाँ इस डायरेक्टरी के अंदर जो फाइल्स एंड फोल्डर्स होंगी वो मुझे लिस्ट कर देगा।
ठीक। क्लियर। और पीडब्ल्यूडी मुझे क्या करता है कि मुझे एब्सोल्यूट पाथ बताता है करंट वर्किंग डायरेक्टरी का। ओके, अंडरस्टूड, ये क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे बताएगी कि एब्सोल्यूट पाथ क्या है, मतलब कहाँ से स्टार्टिंग हो रही है इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी तक पहुँचने के लिए, स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है। ये हमें पीडब्ल्यूडी और एलएस में ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। पीडब्ल्यूडी कभी आपको शो नहीं करेगा नंबर ऑफ फाइल्स क्या हैं, डायरेक्टरीज क्या हैं आपकी करंट लोकेशन में या दूसरी लोकेशन में। ठीक है, डन सर। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, एलएस में अगर आप ऐसे एलएस माइनस एल कर रहे हो, राइट, तो ये क्या कर रहा है, लिस्ट आउट कर रहा है सारी फाइल एंड फोल्डर्स की इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, जी। बट आपने एक पर्टिकुलर फाइल की इन्फॉर्मेशन को देखना है, सिर्फ एक पर्टिकुलर फाइल की इन्फॉर्मेशन को। हम्म। ठीक, उसके लिए आप एल एस माइनस एल और फाइल का नाम बता दो, सिर्फ एक पर्टिकुलर फाइल की आपको इन्फॉर्मेशन देगा। ठीक है। इसी तरीके से अगर डायरेक्टरी की इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो कैसे लिखना होगा। ls माइनस स्विच डायरेक्टरी। हाँ, डायरेक्टरी का नाम अगर मैं ऐसे करता हूँ तो ये क्या करेगा, डायरेक्टरी के अंदर जो फाइलें पड़ी हैं उसको लिस्ट करेगा, बट डायरेक्टरी की इन्फॉर्मेशन नहीं लिस्ट कर रहा है मुझे। ओके। तो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, साथ में डी लिखना पड़ेगा, तब मुझे डायरेक्टरी की इन्फॉर्मेशन देगा। कि क्या परमिशंस वगैरह है इसके अंदर। हाँ, ठीक है। ठीक है, तो ये मैं भूल गया था तो डन। याद आ गया। नहीं 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 सर, अभी तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई। हाँ, ठीक है, तो ये चीज़ हो गया, राइट। डन सर। कोई बात नहीं, भगवान की दुआ रही तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाए आपको। मतलब मैं उतना पढ़ा पाऊँ, क्योंकि मतलब फॉर्मेट में नहीं हूँ ना, मैं लास्ट 4-5 साल से नहीं पढ़ाया। ठीक है, ओ, तो हाँ, अभी तो कॉर्पोरेट अभी में आ गए क्या, मतलब टेक्निकल हाँ, अभी सपोर्ट में। टेक्निकल सपोर्ट। सही है, सपोर्ट वाला भी काम सही है, टेक्निकल, लेकिन अभी तो मेरा क्लियर है जो भी है। ठीक है। नहीं नहीं, मैं आपको करूँगा, क्यों नहीं करूँगा, क्लियर तो आपका करना ही है। वादा किया तो करेंगे भाई। थैंक यू सर। ठीक है ना, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए, अब ये होगा एलएस वाली कमांड हो गई। अब करते हैं कॉपी करनी है, जो कॉमन चीज़ है, राइट, जो हम लोग एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में करते रहते हैं, राइट। तो अगर हम्म। सपोज टू भी यहाँ पे मेरी कुछ फाइलें बनी हुई हैं, इससे पहले मैं और एक चीज़ आपको बता ही दूँ। हाँ, बता देता हूँ। और एक चीज़ क्या होती है कि यहाँ पे ना टाइम, एक जो फाइल का टाइम होता है वो 3 टाइप का टाइम होता है इसमें। हाँ। एक मॉडिफिकेशन टाइम होता है, एक एक एक्सेस टाइम होता है, एक होता है चेंज टाइम होता है। ये 3 टाइप के टाइम एक फाइल के साथ एसोसिएटेड, एक डायरेक्टरी के साथ एसोसिएटेड होते हैं। नो डाउट, जब हम लोग एल एस माइनस एल करते हैं वो हमें देता ही मॉडिफिकेशन टाइम की इंफॉर्मेशन माइनस एल के साथ। वहाँ पे हमें ये नहीं बताता कि एक्सेस टाइम और चेंज टाइम में एग्जैक्टली फ़र्क कहाँ पे है, वो नहीं दिखाएगा। तो अगर वो चीज़ ओके। देखनी हो तो हमें क्या करना है, स्टार्ट करके फाइल का नाम बता देना है, anaconda.cfg। यहाँ पे देखो सर, 3 टाइम आपको बताएगा, एक्सेस टाइम, एक्सेस मॉडिफिकेशन मॉडिफाइड टाइम, चेंज बर्थ। चेंज। ठीक है, तो ये कह रहा है कि लास्ट टाइम हमने इसको कब एक्सेस किया था, मतलब कब इसको पढ़ा था, राइट। तो अभी ये कह रहा है कि 12/8/2022 को आपने इसको पढ़ा था, रात को 21 बज के समथिंग टाइम था। ठीक है, समथिंग, आज हो ठीक है। गई अगस्त। अब देखते हैं, अब पढ़ने का मतलब है कि कैट कमांड, हम कैट से इसको पढ़ सकते हैं, राइट, इसके अंदर का कंटेंट क्या है। .cfg, तो मैंने कैट रन किया तो इसके अंदर का कंटेंट मैंने पढ़ लिया कि हाँ भाई ये कंटेंट है, तो इसको मैंने एक काइंड ऑफ एक्सेस किया पढ़ने के लिए। ठीक है, तो अगर हम स्टार्ट करेंगे एनाकोंडा के एफ जी सी एफ जी करूँगा, तो अब देखना सर, मॉडिफाई हो गया एक्सेस टाइम। हाँ जी सर, डन। अभी का दिखाने लगा ये। ठीक है, अब रह गया, मॉडिफिकेशन तो नहीं करी मैंने कोई। नहीं। नहीं। तो अगर मान लो सपोज मैं मॉडिफिकेशन कर देता हूँ, ठीक है, अब इस फाइल में एनाकोंडा के एफ जी डॉट सी एफ जी में मैंने मॉडिफिकेशन कर देता हूँ। ठीक,
अब देखना सर मॉडिफिकेशन टाइम में भी एक शो हो जाएगा कि ये फाइल मॉडिफाई हुई है। ठीक है। अब जब हमने मॉडिफाई किया उसके साथों साथ चेंज टाइम भी हो गया। अब ये चेंज टाइम कब काम करता है? जब एक फाइल का एट्रीब्यूट चेंज होता है। एट्रीब्यूट मतलब ये है कि जब मैंने क्या किया कि इसके अंदर हेलो नाम का एक वर्ड डाला इस फाइल में, तो इसका एट्रीब्यूट किस तरीके से चेंज हो गया कि इसके फाइल का साइज इंक्रीज हो गया। ठीक है। ठीक है, मॉडिफिकेशन किया हमने, वो डॉक्यूमेंट में हम्म। मॉडिफाई किया, राइट। जी। एक्सेस किया हमने, फाइल को रीड किया इसलिए एक्सेस किया। बट जब ने मॉडिफिकेशन किया तो उसका कंटेंट इंक्रीज हुआ, कंटेंट हम्म। इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली उसका साइज भी इंक्रीज होगा। करेक्ट। तो साइज इंक्रीज होगा तब वहां पे चेज टाइम आता है। मतलब चेज टाइम कब काम करता है? जब आप एट्रीब्यूट चेंज करते हो। एट्रीब्यूट चेंज होता है। एट्रीब्यूट कब चेंज होता है? या तो आप उस फाइल की परमिशन चेंज करो, हम्म। या कंटेंट का साइज इंक्रीज हो गया, या डेट, ये ओनरशिप मैंने चेंज करी, या मैंने ग्रुप का नाम चेंज किया, किसी भी टाइप का मेटा डेटा इंफॉर्मेशन मैंने उसकी चेंज करी है, तो उस टाइम पे ये चेज टाइम होता है। अभी आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। अभी करंटली मैं फाइल में कोई मॉडिफाई नहीं कर रहा, राइट। मैं ठीक है। ओनरशिप चेंज कर रहा हूँ। ओनरशिप मैं कर रहा हूँ गुरदीप डॉट सी एस सी। ठीक, अब देखना स्टार्ट पे क्या असर आता है। देखो मॉडिफिकेशन वैसा का वैसा ही है, एक्सेस टाइम वैसे का वैसा ही है। डन। अगर अभी चेंज टाइम देखोगे, देखो चेंज होगा। हाँ जी सर। करेक्ट 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 करेक्ट। ठीक है। डन। तो यहाँ पे तीन टाइप के टाइम चेंज होते रहते हैं, राइट। हम्म। तो तीनों को हमें ख्याल रखना है कि एग्जैक्टली अगर उसके बेसिस पे हमें कोई कह रहा है कि एक्सेस करके दिखाओ, मुझे लिस्ट करके दिखाओ, तो उस हिसाब से हम लोग लिस्ट और एक्सेस करके उनको दिखा सकते हैं। ठीक है सर। होप सो आपको ये तीनों टाइम समझ में आ गए, एक्सेस टाइम, मॉडिफिकेशन टाइम एंड चेंज टाइम। हाँ हाँ, मुझे सर सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, बट मुझे अब थोड़ा सा टाइम चाहिए इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। मैं पूरा रिकॉर्डिंग देख करके ना एक बार सारी चीज़ें ठीक इम्प्लीमेंट कर देता हूँ, और ठीक है फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट देख लेंगे। ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जैसा आप बोलो सर। हाँ जी सर, ठीक नहीं है। नहीं, आपके ऊपर भी प्रेशर ना पड़े, वीकेंड है, एक ही घंटे बहुत है। अब क्योंकि मुझे सारी चीज़ें क्लियर हो गई, अब मुझे इम्प्लीमेंट करना रहेगा बस, कि अपनी नहीं तरफ से इसको ऑब्वियस है सर, इम्प्लीमेंट करके दे। आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ, ये कंप्यूटर लाइन ऐसी है, जब तक आप प्रैक्टिकल खुद करके नहीं देखते ना तब तक हाँ दिमाग में नहीं घुसेगा। हाँ। ये तो चीज़ अब है इसको बस। दो तीन बारी, क्योंकि मैंने सेटअप पहले से बना लिया था क्लास के पहले, कि मैंने इंस्टॉल कर लिया रेड हैट वगैरह, ठीक 7 है वगैरह। ठीक है ठीक। तो अब इसी पे जो है ना चीज़ें इंप्लीमेंट करके मैं देखता हूँ, और फिर कल सर इसी टाइम पे कनेक्ट हो सकते हैं। हाँ 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 सर, श्योर, कोई इशू चलो 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 चलो, नहीं। डन सर। ओके सर, थैंक यू सर। टेक केयर सर, ओके, मोस्ट वेलकम बाय सर जी। बाय।